Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is Pushpa Bharti. Today we will do class 11th bio part 6. इसका लास्ट जो पार्ट है पार्ट 5th में उसमें हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, फ्लैजिला और सीलिया का। उसके बाद हमने सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स पढ़ा था। ठीक है, तो और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है और इसमें हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस है, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1831 में इसको डिस्क्राइब किया था। लेटर दे नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। उसके बाद जब रॉबर्ट ब्राउन ने इसको न्यूक्लियस नेम दिया था, उसके बाद जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने जो ये बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर का न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसको क्रोमैटिन कहते हैं। ये फ्लेमिंग ने बोला था ऐसा। इंटरफेज न्यूक्लियस में हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है। जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है यानी कि जब वो डिवीज़न कर रहा होता है न्यूक्लियस, उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाता है, फैल जाता है, इलाबरेट हो जाता है, बिल्कुल क्लियर नज़र आता है और वो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं और न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं और क्रोमैटिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कभी कभी क्या होती है, समटाइम्स वो डबल मेम्ब्रेन होती है और उनके बीच में जो स्पेस है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। नंबर ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। और इनमें जो मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल स्मॉल पोर्स होते हैं। तो वो पोर्स किस लिए प्रेजेंट होते हैं? आरएनए और प्रोटीन की मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस इन न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो साइट होता है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का। ठीक है, आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए वो मेन साइट होता है। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। जब सेल डिवीज़न होती है तो अलग अलग स्टेजेस के टाइम पे जो सेल होता है वो क्रोमोसोम्स की शेप में आ जाता है, ना कि वो न्यूक्लियस रहता है। उस समय पर वो क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं डिवीज़न के टाइम पे। क्रोमैटिन में डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन होता है और जो क्रोमैटिन होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो वही आगे चल के क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं जिसे हिस्टोन्स कहते हैं। उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन्स। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं उनके अंदर और आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बींग्स में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यानी कि उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है और जिसे उसका सेंट्रोमेयर कहते हैं। इट होल्ड्स टू क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के दो क्रोमैटिड यानी कि क्रोमोसोम क्या है, वो डबल थ्रेड है इस तरीके से, तो इसका सिंगल थ्रेड जो है वो क्रोमैटिड कहलाता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमेयर। अभी डायग्राम में देखेंगे कैसे। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर्स क्रोमोसोम्स आर 4 टाइप्स। इन सेंट्रोमेयर्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है क्रोमोसोम्स 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इनका, दे हैव मिडल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। इनमें जो सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है वो बिल्कुल मिडल में होता है, बिल्कुल सेंटर में, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम्स के यानी जो क्रोमैटिड है उनके इक्वल आर्म्स बनते हैं। जैसे सपोज ये है तो इसके बिल्कुल मिडल में इस तरीके से, तो अपर आर्म
ये ऊपर वाले जो हैं सेंट्रोमेयर के ऊपर वाला ये आर्म और ये वाले आर्म जो इसकी बाजुएं हैं ये कैसी होती है, बिल्कुल इक्वल होती हैं, और ये मिडल में प्रेजेंट होगा क्या, सेंट्रोमेयर, जो कि उसको अलग कर रहा है। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या है, थोड़ा सा अपोजिट, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, मेटासेंट्रिक की तरह ही होता है। हैज़ सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल रिजल्टिंग वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म। ये क्या कहता है कि सेंट्रोमेयर जो होता है वो स्लाइटली अवे होता है, मिडल से थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसकी वजह से इसकी एक आर्म शॉर्ट हो जाती है और दूसरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है वो बिल्कुल एक्सट्रीमली शॉर्ट होते फॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल एंड पर प्रेजेंट होती हैं क्रोमेटिड के, और जिसकी वजह से क्या होता है उसकी एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और दूसरी बहुत ही लंबी हो जाती है। और फोर्थ एंड लास्ट टाइप होता है टीलोसेंट्रिक। हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमेयर। इनके नाम से ही ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो सेंट्रोमेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है। हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमेयर। टर्मिनल का मतलब है बिल्कुल ही बिल्कुल लास्ट के उसके पोल पे प्रेजेंट है। जैसे अब यहाँ डायग्राम से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से है। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये मेटासेंट्रिक है, मिडल में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, इसकी आर्म्स हैं और इसे कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है और यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन निकल रही है यहाँ पे। तो ये अलग से एक फिंगर जैसा दिख रहा है, एक फिगर अलग से नज़र आ रही है प्रोजेक्शन, जिसको सैटेलाइट कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स की सैटेलाइट होती हैं और ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन फॉर्म कर रही हैं और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो है वो सेंट्रोमेयर बनता है। सेकेंड टाइप है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो थोड़ा सा मेटासेंट्रिक से स्लाइटली अबव होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसकी वजह से उसकी एक आर्म शॉर्ट हो जाती है और दूसरी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, जैसे यहाँ दिख रहा है। थर्ड है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में वो क्या हो जाता है, बिल्कुल एंड पे हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा एंड पे है और इसकी एक आर्म जो है बहुत ही छोटी हो गई है, दूसरी बहुत ही लंबी हो गई है, और ये बीच में सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर की पोजीशन चेंज है। और लास्ट है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, वो बिल्कुल ही टर्मिनल पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो आर्म है छोटी वाली वो बहुत ही छोटी है और बड़ी वाली वो काफ़ी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये थे टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, कभी कभी कुछ क्रोमोसोम्स में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आ जाता है, जिससे एक स्मॉल फ्रेगमेंट अपीयर हो जाता है, इसे सैटेलाइट कहते हैं। जैसा अभी हमने देखा था कि कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, वो स्टेन नहीं हो पाते हैं, वो अलग से नज़र आते हैं, जिसकी वजह से एक फ्रेगमेंट अपीयर होता है, उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रो बॉडीज़। माइक्रो बॉडीज़ जैसे नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल, बॉडीज़ मतलब और छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनेले। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज़। बहुत ही मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, मतलब बहुत सारी मेम्ब्रेन से बनी हुई, मेम्ब्रेन से कवर हुई, घिरी हुई बहुत सारी छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं, और उन्हें माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं ये। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, कंटेन एंजाइम्स, नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है, ये अलग से नज़र आता है, अलग से होता है सेल्स के अंदर, बाकी ऑर्गेनेल्स के साथ नहीं होता। Glyoxysomes in plant contain enzymes for converting fat to carbohydrate. ग्लाइऑक्सीजोम्स जो होते हैं वो माइक्रोबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, ये प्लांट के अंदर होती हैं
इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम क्या काम करते हैं, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद है पेरोक्सीसोम्स कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं ये अलग होती हैं, ये माइक्रोबॉडीज़, ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और इनमें कैटलेज की तरह काम करती हैं, एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। ये उसमें होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर 8, ये ख़त्म हो चुका है, ये लास्ट था टॉपिक इसका। ठीक है, अगर आप लोगों को ये टॉपिक और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और इसके नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।